हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। 12 घंटे हो चुके थे। चिक्कू को गायब हुए शिवम को चैन नहीं था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे ढूंढने की, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई सुराग नहीं मिला था। इधर वेद चिक्कू के पास पहुंचा। उसने चिक्कू की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए बोला, मुझे तो लगा था तुम छुई मुई सी हो, लेकिन तुम्हें तो बोलना भी आता है। बहुत अच्छे। वेद चिक्कू को डाइनिंग टेबल के पास ले आया और खुद बैठ गया और उसके हाथ के इशारे से चिक्कू को खाना सर्व करने के लिए बोला, लेकिन चिक्कू ने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो रूप उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख के धीरे से बोली, कर दो ना, ये बहुत जिद्दी है प्लीज़। चिक्कू ने रूप की बात मानकर वेद को खाना सर्व किया तो वेद कुटिल हंसते हुए बोला, मुझे नहीं खाना, तुम एक बार करो, मैं मेरे रूम की सफाई करो, चलो। चिक्कू का दिल बैठ गया। तभी रूप बोली, वो मैं कर दूंगी साहब, आप नहीं, तुम नहीं, ये लड़की करेगी और अभी करेगी। वेद ने रूप की बातों को बीच में ही काट कर कहा। चिक्कू एक बार फिर वहीं जम गई। दोनों लड़कियां खाना खाकर चली गई क्योंकि शायद ये उनका रोज का काम था, इसलिए उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब वहाँ वेद, रूप, चिक्कू और दूसरा लड़का आदि ही बचे थे। चिक्कू अभी भी वहीं जमी थी तो वेद ने कहा, अगर तुम नहीं गई तो मैं उठाकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। चिक्कू ने वेद को घूर कर देखा, लेकिन वहां से नहीं हटी। वेद उठने को हुआ ही था कि आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ो ना यार, चल कॉलेज चलते हैं। नहीं, आज तो कॉलेज के मजे घर में ही लेंगे। वेद ने चिक्कू पर नजर डालते हुए कहा। वेद उठा, उसने चिक्कू की कलाई पकड़ी, उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। चिक्कू ना जाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो वेद के सामने नहीं टिक सकी। आदि वेद के पीछे पीछे चल पड़ा। रूप को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, जाए या नहीं जाए। वैसे तो चिक्कू को नहीं जानती है, वो उसे उसके हाल पर छोड़ सकती है, लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल होने के कारण वो खुद को रोक नहीं पाई और उनके पीछे चली गई। वेद ने चिक्कू को खुद के कमरे में लाकर छोड़ दिया और बोला, आधे घंटे में मुझे यह कमरा एकदम क्लीन चाहिए, चलो लग जाओ अब। चिक्कू उसे घूरने लगी तो रूप उसके पास आकर वेद की ओर मुँह मोड़कर बोली, मैं करवा दूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। वेद ने अब रूप पर ज्ञान दृष्टि डाली और थोड़ी सुकचाते हुए बोला, मेरा मतलब करेगी तो यही, मैं इसे समझा दूंगी। वेद, यह तो तुम्हारी बेटी नहीं है तो इतना फिक्र क्यों कर रही हो, इतना लगाव कैसे हो रहा है? रूप, लगाव नहीं है, बस इसे कुछ करना नहीं आता ना, इसलिए मैं इसे सिखा देती हूँ ताकि यह सब काम अच्छे से कर सके। वेद ने एक बार फिर से रूप को घूरा और आदि के साथ वहाँ से जाते हुए बोला, बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहनी चाहिए। वेद और आदि चले गए तो रूप चिक्कू की ओर घूमी और उसके बाजू को पकड़कर बोली, तुम्हें अपनी इज्जत और जान प्यारी नहीं है क्या, जो इनके सामने इस ऐसे जुबान चला रही हो? चिक्कू ने अपनी बाजू छुड़ाते हुए कहा, मैं इनकी गुलाम थोड़ी हूँ जो इनके सब काम करूँगी, मुझे ये लोग ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। रूप ने सिर हिलाया और बोली, चल अब काम करने में लग जा, जितनी जल्दी हो सके इस रूम को साफ कर दे। चिक्कू ने रूप को घूरा तो रूप ने चिक्कू के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, देखो, मैं इन लोगों की तरह हुक्म नहीं चला रही, बल्कि तुम्हें इन लोगों से बचा रही हूँ। तुम नहीं जानती नहीं हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत बुरे हैं ये लोग। चिक्कू के रूप की बात को समझा और हामी भरते हुए बोली, ठीक है। रूप चली गई तो चिक्कू साफ सफाई में लगी। लगभग 15 मिनट बाद रूम का दरवाज़ा तेजी से खुला। चिक्कू जो अपने काम में लगी हुई थी वो यूं अचानक हुई हरकत से थोड़ी कांप गई। देखा तो बहुत बे था जिसने दरवाज़ा तेजी से खोला था। चिक्कू ने एक नज़र उससे देखा और फिर कुछ उसकी कुछ बुक्स को उठाकर रखने लगी। वेद ठीक चिक्कू के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे चिक्कू कुछ पल के लिए रुक गई, फिर वो अपना काम करने लगी। चिक्कू कुछ उठाने के लिए झुकी तो वेद ने उसकी कमर पर हाथ डाला, जिसे चिक्कू सहज गई और वह सीधी हुई और उसने वेद के गाल पर एक तमाचा दे मारा। वेद को चिक्कू से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने चिक्कू का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बेड पर गिरा कर बोला, तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब तो मैं तेरे साथ कुछ करने के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन अब तेरा वो हाल करूँगा ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी।
चिकी उठी और वहाँ से जाने लगी तो बेद ने उसे पकड़कर फिर से बेड की ओर धकेल दिया, जिससे चिक्कू का सिर बेड के एक कोने पर जाकर टकरा गया और वो दर्द से करा उठी। खून की एक धार चिक्कू के शरीर से बह निकली। तभी बेद दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा और उसे बंद कर दिया। बेद ने जब घूमकर चिक्कू को देखा तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून निकलकर जमीन पर आ गया। उसकी ये हालत देखकर बेद ने अपना माथा पकड़ लिया और बिना चिक्कू को देखे उसे वहीं छोड़कर चला गया। अमर को एक तरफ बिन्नी की परवाह थी और अब उसे किरण का ख्याल भी आने लगा। वो उसे बिना बताए गायब हो गई थी, मानो उसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। अमर अपने घर के उस छोटे से कमरे में बैठा यह सब सोच रहा था, तभी किसी ने उसके घर में दस्तक दी। अमर के चेहरे पे मुस्कुराहट यह सोचकर आ गई कि किरण ही होगी। अमर ने खुद से कहा, अंदर जाओ, आज तुम खबर लेता हूँ तुम्हारी। अमर उठा ही था कि उस अपने सामने बिन्नी को देखकर हैरान रह गया। अमर, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब आप? अमर आगे कुछ कहता उससे पहले ही बिन्नी बोली, वो मैं किरण के बारे में पूछने आई हूँ, क्या उसका फ़ोन आया? अमर उदास होकर बोला, नहीं पता, नहीं कहाँ चली गई है। बिन्नी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे कुछ कह सकती हूँ। अमर कुछ देर तक बिन्नी को देखता रहा, फिर बोला, आपको लगता है मुझे आपकी किसी बात का बुरा लगेगा? बिन्नी, पता नहीं, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ शायद इस बात का बुरा लग जाए। अमर, जी नहीं, आप बेझिझक कहिए। बिन्नी, आप किसी के दिल की फीलिंग को नहीं समझ सकते? आपको अपने आसपास रह रहे अपनों का आभास भी नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं? अमर, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ साफ कहिए। बिन्नी, साफ साफ यह है कि किरण आपसे प्यार करती है और इतना करती है कि शायद आपसे इतना प्यार कोई कर भी पाएगा नहीं। बिना शर्त, बिना किसी उम्मीद के सच्ची मोहब्बत जिसे कहते हैं वो किरण आपसे करती है। लेकिन आप कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? अमर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मैं किरण को सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ और मैंने प्यार वाली नज़र से उसे कभी देखा भी नहीं है। मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत पसंद करती है, वह सब जानता हूँ मैं, लेकिन मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं उसका मन रखने के लिए बोल भी दूँ तो क्या फ़ायदा? वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना मुझे नहीं आता। कुछ दिनों के लिए, मज़े के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता। बिन्नी अमर के विचारों के सामने चुप हो गई। अब वो अमर के पास आई और वहाँ जो बैठा था वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद बोली, मुझे आपसे एक और काम